हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने कल बोला था कि हम रीजनिंग का टॉपिक भी इससे इसके जो मैथ के साथ साथ रीजनिंग का टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे और जो एग्ज़ाम में रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करें। और जैसे कि बीएसटीसी, उसमें बीएसटीसी में रीजनिंग आती है और मैथ वगैरह नहीं आती है, उसमें भी रीजनिंग आती है। तो जैसे बीएसटीसी और बीएड वगैरह होती है उसमें भी आती है, टीचर में टीचिंग लाइन में भी आती है। और जैसे कि एसएससी, यूपीएससी और सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और भी जिससे भी स्टेट से संबंधित और भी एग्ज़ाम है, उनमें काफ़ी एग्ज़ाम जो लगभग एग्ज़ाम हैं सब में रीजनिंग आती है। तो हम आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में, और उससे संबंधित जो भी डाउट होगी वो भी हल करते चलेंगे। तो आज का टॉपिक है वैसे कैलेंडर है। कैलेंडर में किसी काफ़ी बच्चों को डाउट यानी काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आती हैं, मतलब इनको समझने में भी नहीं आता है और क्वेश्चन भी नहीं होते उनसे। तो आज हम इजीली चलेंगे। सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, और उससे संबंधित करते हुए आगे जो जीरो से हाई लेवल तक क्वेश्चन के करेंगे, ताकि आपको हल करने में किसी भी प्रकार का डाउट ना हो और आप एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन हो उसको आसानी से हल कर सकें। तो आज का देखो, कैलेंडर में दे रखा है कि कैलेंडर में सबसे पहले देखते हैं कि एक सप्ताह होता है, उसमें कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और एक सामान्य वर्ष यानी नॉर्मल ईयर होता है, उसमें 365 दिन होते हैं। यानी एक जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। उसका मतलब हो गया कि 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन और होता है एक्स्ट्रा, यानी 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा आता है। ऐसे लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष का मतलब होता है कि लीप वर्ष का जिस भी वर्ष में लीप वर्ष होगा, जो भी वर्ष लीप वर्ष होगा उसमें एक एक्स्ट्रा दिन होता है। जो फरवरी माह है उसमें 29 दिन की आती है वो, यानी पहले जो साधारण वर्ष है उसमें 28 दिन की होती है, और जो लीप वर्ष होता है उसमें जो साधारण लीप वर्ष में जो फरवरी माह होता है वो 29 दिन की होती है। ठीक है। तो लीप वर्ष यानी जिसको अधिवर्ष भी बोलते हैं, उसका मतलब हो गया उसमें 366 दिन होंगे, क्योंकि उसमें फरवरी माह में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 52 सप्ताह और 2 दिन। यहाँ विषम दिन बोल रहा हूँ कि जैसे भी आपको आगे क्वेश्चन समझ में आएगा कि विषम दिन क्या होता है, तो ये ध्यान रखना कि 52 सप्ताह और एक दिन होता है और 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। तो इन दोनों में जो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में है ना, विषम दिन होता है, एक दिन इसमें और 2 दिन इसमें होते हैं। ये ध्यान रखना। आगे देखिए, तो जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि फरवरी माह में 29 तारीख आती है, या 29 दिन का महीना होता है फरवरी फरवरी का, उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप वर्ष में क्या होता है कि 100 वर्ष में, लीप वर्ष में 100 ईयर में, यानी 100 ईयर में कितनी बार आएगा, जो 100 वर्ष होते हैं उसमें लीप वर्ष कितनी बार आता है ये देखना है। जैसे मैंने लिया कि 100 वर्ष में लीप ईयर आता है 24 दिन और नॉर्मल ईयर आता है 46 दिन, जिसमें 28 दिन की फरवरी होती है, वो 76 बार आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, देखो कैसे निकाला मैंने, 24 कैसे निकाला और 76 कैसे हो गया। जैसे 100 में हम 100 वर्ष दे रखे हैं, उसमें 400 को भाग यानी शताब्दी का 400 को भाग देते हैं, तो इसमें नहीं जा रहा। इसका मतलब 100वां साल इसमें जो भाग नहीं जा रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 100वां जो डिजिट दे रखा है या 100 दे रखा है ना, ये 400 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3 डिजिट में दे रखा है, इसलिए हम इसमें 4 का भाग देंगे यानी शताब्दी से। तो जब इसमें भाग देंगे तो देखो 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। जैसे इससे पहले वाला यानी 100वां साल छोड़ देंगे, उसके इससे पहले वाले 99 साल में 4 का भाग देंगे। यानी आपको जब भी लीप वर्ष याद करना है तो जो भी ईयर दे रखा है, जैसे मैं ये बोलूँ कि 2016 है, ठीक है, 2016 में जो लास्ट का 2016 है, 2016 में जो लास्ट के 2 डिजिट है उसमें 4 का भाग दे लिया करो। अगर 4 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो लीप ईयर है, लीप ईयर है। और इसमें जब भी 4 का भाग देंगे तो ये बताना हो कि 16 साल दे रखा है, उसमें लीप ईयर कितने हैं। तो देखो 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, यानी 4 लीप ईयर होते हैं, ऐसे बताना होता है। तो ऐसे देखो, इससे 100 से पहले वाली साल कितने हैं, 99 साल। 99 साल में जब भी 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 2 बार, और 1 बच गया तो 9 उतारा, 9 में दिया तो 4 चौक 16, यानी कितनी बार गया देखो 24 बार। और 3 शेष फल हैं उसको छोड़ देना, ये जो भी दे रखा है ना 24 बार आ गए ना। तो इसलिए मैंने लिया है कि लीप वर्ष 100 वर्ष में 24 बार आता है, और नॉर्मल ईयर में कितना आता है, 76 बार। ठीक है। आगे देखिए, जैसा कि यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर, यानी जो कैलेंडर का प्रथम दिन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है मंडे। कौन सा होता है, मंडे, यानी सोमवार।
फर्स्ट डे ऑफ वीक यानी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, वो भी मंडे होता है यानी सोमवार होता है। रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर यानी रिपीट शताब्दी में कैलेंडर का रिपीट कब होता है ये देखना है। शताब्दी में बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि कौन से कितने ईयर बाद में, मैं कह रहा हूँ कि शताब्दी में कौन सा वर्ष रिपीट होता है। 400 साल के बाद या 4 शताब्दी के बाद पूरा का पूरा कैलेंडर क्या होता है, पूरा का पूरा कैलेंडर की पुनरावृत्ति यानी रिपीट होता है वो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि 1 जनवरी 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 1 जनवरी 2006 का जो कैलेंडर था वो 2406 में रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 400 साल मैंने जोड़ दिए हैं। 2006 का मतलब इसमें 400 साल जोड़ने पर कितना हो गया कि 2406 में रिपीट होगा। तो इससे जो बेसिक से इस कैलेंडर में सबसे बेसिक यही है। इससे आगे जो भी अब क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन भी लेंगे और इसे और भी कुछ थोड़ा सा बेसिक दे रखा है, उसको समझने के बाद में हम क्वेश्चन लेंगे। और इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी तो उसे सॉल्व करेंगे, और किसी भी प्रकार की और भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उनसे उस पर अमल करूं। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।